ऐसी लोकेशन पे साइकिलिंग करने का अपना ही एक फायदा है। इस प्रकृति की ताजगी और खुशबू को अपने चेहरे पे महसूस कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ माय फर्स्ट साइकिलिंग एडवेंचर, जहां मैं साइकिलिंग करके जर्मनी से स्विट्जरलैंड जाने वाला हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में दिखाया था, हमने स्टार्ट किया था लिंडाउ से और हम जाने वाले हैं क्राइट्सलिंगेन स्विट्जरलैंड में। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो इधर आई बटन में डाल दूंगा, तो वो देख लेना। इस साइकिलिंग ट्रैक के हर एक मोड़ पर प्रकृति की सुंदरता का एक नया नजारा मिलता है। यह है बोडेनजी, यूरोप का सबसे बड़ा लेक के किनारे जर्मनी से स्विट्जरलैंड साइकिल पे जाने का मेरा एडवेंचर। इस रास्ते पे देखने को मिलता है बहुत बड़े बड़े ग्रेप के वाइनयार्ड्स। इस बोडेनजी ट्रेल का बेस्ट पार्ट है कि ज्यादातर मोस्टली फ्लैट रहता है एंड इट इज वेल मार्क्ड, सो साइकिलिस्ट, बिगिनर साइकिलिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। रास्ता पूरा 50 किलोमीटर का है जो हमने तय किया है, मगर अगर आपको पूरा बोडेनजी का लूप घूमना है, पूरा लेक का चक्कर लगाना है, तो आपको 270 किलोमीटर साइकिल करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए रेडी रहना, और वो एक दिन में कंप्लीट होने वाला हुआ नहीं है। इसीलिए आप इधर देख रहे हो इतने सारे कैरावान्स में आए हैं लोग, और ये सारे यूरोपियंस का ऐसा ही रहता है, अपना लाइफ एंजॉय करने का तरीका इनका मस्त है। ऐसे फैमिली के साथ पूरा फैमिली आया हुआ है, टेंट लगा दिया अपना, और अपना कैरावान है, साइकिल रहेंगे, पूरा घूमो, नेचर के पास रहो। बहुत मस्त है इनका जिंदगी, इनका लाइफस्टाइल ही पूरा अलग है। जैसे पूरा परिवार इधर साइकिलिंग पे निकला है, देखो ट्रेलर में भी बच्चे हैं और इधर बूढ़े भी साइकिलिंग पे निकले, और अपने डॉग को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, और इधर उनको भी वेकेशन पे लेके आते हैं। वैसे ये हम पहुंच गए हैं मीट्सबर्ग। ये है एंड, जर्मनी का एंड। अभी इधर अभी भी बोडेनजी है ये सब। अभी पूरा हमने कंप्लीट किया है 40 किलोमीटर। मैंने बीच में स्टार्टिंग में स्टार्ट करना 5 किलोमीटर के बाद स्टार्ट किया था, अभी तो 45 लगा लेते हैं ऊपर नीचे, तो 45 किलोमीटर आगे हम। इधर से हम जाएंगे फेरी में, सो बोट लेके हम जाएंगे उस पार, नदी के उस पार है कॉन्स्टेंस। वो जर्मनी का शहर है, मगर बाडेन-विटेनबर्ग का शहर है ये। बाडेन-विटेनबर्ग दूसरा स्टेट है जर्मनी में, तो उधर से हम जाएंगे। फिर बाडेन कॉन्स्टेंस से बॉर्डर पे गिरता है स्विट्ज़रलैंड, तो उधर से हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड में। तो ये है हमारा रास्ता आज का, हम तय किया था और हमने कंप्लीट करके दिखाया। इधर थोड़ी देर रह के ऐसे नहा भी सकते हैं ये नदी में, सॉरी नदी नहीं है ये लेक।
पहुंच गए शिप में। अभी है हम मीर्सबर्ग में, तो इधर से जाना है क्राउचलिंगेन, डायरेक्ट स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में जाएंगे। वो कॉन्स्टेंस जाने का सोचे थे मगर उधर का शिप अभी नहीं है, तो इधर से हमें जाने पड़ेगा क्राउचलिंगेन डायरेक्ट स्विट्जरलैंड, फिर उधर से कॉन्स्टेंस वापस आएंगे, फिर उधर से हम जाएंगे वापस ट्रेन में। सो ट्रेन में डायरेक्ट वापस इंगोलस्टेड जाएंगे। तो ये हो गया भाई लोग। ऐसे शिप के अंदर आने के बाद इधर ही लेना पड़ता है टिकट, काफी अंदर ही रहता है, तो ऐसे शिप के अंदर से ही टिकट्स लेना पड़ता है। बाहर को मैंने पूछा था जाके, उधर फारकाटे कैसे रहता है, मगर उधर काउंटर के पास उसने बोला शिप के अंदर ही ले लो, तो डायरेक्ट शिप के अंदर आ जाओ और ऐसे ही ले सकते हो डायरेक्ट टिकट्स। ये पूरा स्विट्जरलैंड का शिप है, इसलिए बाहर स्विट्जरलैंड का फ्लैग है। मैं दिखाऊंगा पूरा ट्रेन शिप जर्नी भी, तो शिप भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। आप पहुंच गए हम क्राउचलिंगेन स्विट्जरलैंड। कैसा लगा भाई लोग? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत ताड़। अभी हो गया, ये है क्राउचलिंगेन। इधर से पार जाएंगे, उधर फिर से 5 मिनट में वो पहुंच जाएंगे कॉन्स्टेंस। बस ऐसा साइकिल लेके चलो अभी। ये पहुंच गए हम क्राउचलिंगेन। हो गया छोटा सा स्विट्जरलैंड का ट्रिप हो गया। पहली बार ऐसा ही करने का, तब समझ में आएगा। पहली बार आज हमने स्विस फ्रैंक में खर्चा भी किया, छोटा सा खर्चा किया, तो समझ में आ गया कितना भारी पड़ेगा स्विस फ्रैंक के साथ। सिर्फ शिप में टिकट जो रहता है वो स्विस फ्रैंक में रहता है, तो पेमेंट उसमें ही करना पड़ता है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड का बोट है। इधर आने के बोट सारे इसमें ही लेंगे। ऑस्ट्रिया जाने वाले यूरो ले लेंगे, क्योंकि उधर का यूरो चलता है। हाँ। ऐसा है। बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, मगर लोग नहीं दिख रहे इधर। तो लोगों की कमी हो रखी है, लोगों की बहुत कमी हो रखी है। जर्मनी में तो ऐसा पानी दिखते ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग स्विमिंग डाइविंग करने। इधर तो भारतीय इतना बड़ा गार्डन है। हाँ, इधर भी बड़ा है, ये भारत है। मगर इधर ऐसा नहीं कर सकते हम, इधर से उस पार जाएंगे तो जर्मनी, उधर से इस पार आएंगे तो स्विट्जरलैंड। नहीं होगा। होगा
साइकिल उधर बॉर्डर चलानी पे पड़ेगी। साइकिल चला के जाएंगे ना अभी। सिर्फ 5 मिनट का दूरी है साइकिल से, 1.5 किलोमीटर इधर से बानॉफ डायरेक्ट। है तो खूबसूरत, कॉन्स्टेंस का बानॉफ है 5 मिनट में। है तो बहुत खूबसूरत है वो। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, क्यों नहीं होगा। श्वाइट्स, ये कानूलैंड है। चलो चलाते हैं और क्या। हाँ, इधर का हमें पासपोर्ट नहीं पूछा, कुछ वीज़ा नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, रेजिडेंस परमिट भी नहीं पूछा हमें, शिप में भी नहीं पूछा था, है ना। ना चलो फिर हम निकल रहे हैं कॉन्स्टेंस इधर से। तो ये क्राइट्सलिंगन तक हम आए थे बोट में, और अब वापस से क्राइट्सलिंगन स्विट्जरलैंड से हम वापस जर्मनी में जाने वाले हैं, मगर साइकिल से इस बार, क्योंकि ये बॉर्डर कनेक्टेड है। क्राइट्सलिंगन और कॉन्स्टेंस एक ही शहर के तरह है जो बॉर्डर पे रहते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर क्राइट्सलिंगन आता है, जर्मनी के अंदर कॉन्स्टेंस आता है। ये देखो हमने पार कर दिया बॉर्डर, और ओपन बॉर्डर रहता है हर जगह पे। ये कोई कंट्री में ये जहाँ पे भी इमिग्रेशन चेक नहीं हुआ था, हमें बोट में भी नहीं हुआ था, या फिर ऐसे बॉर्डर्स भी ऐसे ओपन रहते हैं, तो फ्री ट्रैवल रहता है, कोड रहता है हर कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते वक्त। ज्यादातर जगह पे नहीं पूछते हैं बॉर्डर कंट्रोल वाले। तो फिर अब हम जाने वाले थे इंगोलस्टाड हाउपबानहोफ, तो उसके लिए हमने पकड़ा था बस, मगर हमारा बस फिर से लेके आ गया एक फिर से बड़ा बोट में। तो ये बोट था पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही। अगर आप कॉन्स्टेंस से फिर से वापस से जाने वाले हो, ये भी पूरा बोडेंजी का ही बोट है। तो ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और इसमें सारे गाड़ियां आते हैं और सारे साइकिलिस्ट भी आते हैं, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आते हैं। तो ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोडेंजी में ट्रैवल करने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर। इधर बहुत सारे छोटे छोटे शहर है, जैसे मीर्सबुर्ग हो गया, फ्रीड्रिचहाफन हो गया, कॉन्स्टेंस हो गया और क्राइट्सलिंगन हो गया। ये सारे छोटे छोटे ब्रेगेंस आता है। तो ये सब ऐसे बोडेंजी के ऊपर है। तो इसमें ट्रैवल करने के लिए ये है उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तरह। और इस बोट में चढ़ने के लिए हमने कुछ पैसे नहीं दिया था, नो मनी एट ऑल। सो हम बस में बैठ गए थे, सोच के ये बस जाएगा फ्रीड्रिचहाफन हाउपबानहोफ, तो उधर से हम पकड़ लेंगे इंगोलस्टाड के लिए ट्रेन। फिर मगर ये हो गया था कि हम जब ये कॉन्स्टेंस में पकड़े थे, तो ये बस आके बोट में खड़ा हो गया, हमें भी पता नहीं था। तो ऐसे अगर आपको बोट ट्रैवल करना है, बोडेंजी में ट्रैवल करना है बोट से, तो बोट मत लेना, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ जाना, कोई भी मीर्सबुर्ग के पास या कॉन्स्टेंस के पास। और इधर डॉइचलैंड टिकट काम करता है, तो इसलिए आप बस में डॉइचलैंड टिकट दिखा दो, और फिर बस ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको फिर से टिकट दिखाने के लिए किसी और को। अगर पूछेंगे तो भी इधर चेकिंग होता है, तो आप फिर डॉइचलैंड टिकट दिखा सकते हो। तो ऐसे आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो बोट में भी, और आप 25 यूरोस बचा सकते हो। ये था मेरा टिप। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप मूविंग, बाय बाय, ऑफ विडरसेन।